हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है और आपके पार्टनर को लेके भी क्या चल रही है। दोनों का देख लेंगे आज कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके, दोनों को लेके क्या सोच रही है। सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वही इस रीडिंग को देखे। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को इनविटेशन नहीं दे, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं या जो वातावरण हमारे आसपास रहता है वही हमारी लाइफ में फिर वो एक्टिव होना चालू हो जाता है। वैसा ही माहौल फिर जो अपन देखते हैं वैसा ही फिर खुद की लाइफ में भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जिसकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी नहीं है, प्लीज़ वो ये रीडिंग नहीं देखें। मेरा थर्ड पार्टी पे रीडिंग बनाने का एक ही मकसद रहता है कि जो थर्ड पार्टी की रीडिंग, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में रहता है, थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक लो फील करता है। एक अलग ही तरीके की एनर्जी होती है। अगर किसी को पता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर किसी को ये पता चलता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करके किसी और से बात कर रहा है, तो वो एक जो दर्द होता है, एक जो तड़प होती है, वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट करती है। बहुत लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, बहुत लोग जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं, बहुत लोग सुसाइड तक की सिचुएशन पे चल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ये सब कुछ सही है, लेकिन इन सब को हील कर सकूँ मैं, ये लोग ऐसी सिचुएशनों को फेस नहीं कर सके। और मेरी रीडिंग से अगर किसी एक का भी भविष्य बनता है या एक भी खुद को हील कर पाता है या एक भी सिचुएशन से बाहर निकल के खुद को फोकस कर पाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं आपको स्पेशली बोलती हूँ बार बार कि थर्ड पार्टी जिसकी लाइफ में हो वही ये रीडिंग देखे, थर्ड पार्टी वाली नहीं तो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रेजोनेट ना करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके प्लीज 5 कार्ड्स निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। क्यों नो पॉइंट से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों नो पॉइंट से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। जो थर्ड पार्टी है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब पास्ट के बारे में बहुत सोच रही है। पास्ट के बारे में क्या सोच रही है कि जो भी उसकी स्थिति थी कि उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जो भी वो चाह रही थी उसके काम नहीं बन रहे थे, पैसों से परेशान हो रही थी, हर किसी चीज़ से वो परेशान हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ में गए तो वो धीरे धीरे खुद को स्टेबल करने लग गई। मेंटली भी सपोर्ट मिल रहा है, पैसों से भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना, और उसकी और भी डिज़ायर जो भी हुई है वो भी उसकी पूरी होती जा रही है। तो अभी थर्ड पार्टी पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि मेरी पास्ट में स्थिति कैसी थी और अब मेरी स्थिति कैसी है, ठीक है ना। इस बारे में थोड़ा सा वो सोच विचार कर रही है। ऐसा क्यों सोच रही है, वो ऐसा क्या बात हो गई कि वो पास्ट के बारे में सोच रही है, पास्ट की अपनी बुरी यादों को सोच रही है, पास्ट में जो उसके कमियां रही है उसके बारे में वो सोच रही है। तो ऐसा क्या कारण है जो वो सोच रही है, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में, थर्ड पार्टी उसके पास्ट को लेकर इतना क्यों सोच रही है डिवाइन, प्लीज डिवाइन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी की शादी हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी को कोई खुशी मिली है, या फिर कुछ स्टेबिलिटी मिली है, या फिर थर्ड पार्टी जो करना चाहती थी वो उसका काम पूरा हुआ है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अभी खुश है। और इस खुशी में वो अपने पास्ट को याद कर रही है कि एक सिचुएशन वो थी कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा था, इतनी परेशान थी मैं, इतनी तकलीफ़ में थी, और अब एक सिचुएशन ये बन रही है कि सब कुछ सही हो गया और सब कुछ मेरे फेवर में आ रहा है। इस कारण से थर्ड पार्टी पास्ट को याद कर रही थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए
अगर थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशन देखा जाए तो इन दोनों का रिलेशन डामाडोली चल रहा है। इतना जैसे ऐसे कहते हैं ना प्यार भरा है या फिर सक्सेसफुली रिलेशन, पावरफुल रिलेशन, इस टाइप का कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पे शक कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग को समझ रहे हैं, वो जो मैनिपुलेट करती है उस बातों को समझ रहे हैं। और इन्हीं बातों को समझने के बाद आपके पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसी केस मतलब मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि क्या सही था क्या गलत था, मैंने गलत कदम कैसे उठा लिया, ठीक है ना। इस टाइप की थोड़ी सी उनका सोच विचार चल रहा है। और फिर भी वो अभी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं और अभी थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कुछ भी मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर अपना समय लगाया है, पैसा लगाया है या जो कुछ भी मैंने उन पर विश्वास करा है, मुझे उन सब की कीमत वापस चाहिए। वो सब मुझे हिसाब करना है। इसीलिए हिसाब करने के चक्कर में, और या फिर ये कर लो कि अपने एक होता है ना गुस्सा बढ़ जाता है, किसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, ठीक है। ये जो गुस्सा बढ़ जाता है, उस गुस्से को निकालने के लिए अभी वो थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं ताकि उसको भी वो कोई चोट पहुंचा सके या फिर अपना हिसाब क्लियर कर सके या फिर जितना पैसा वो उन पे लगा चुके हैं थर्ड पार्टी, वो पैसे को कवर कर सके। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी की जो भी सिचुएशन थी ये उनके लिए सूटेबल नहीं थी। अपने ऊपर फोकस हो रहे हैं, वो वापस से एक जीरो से वापस से शुरू होना चाह रहे हैं। जितना भी वो लुटाना चाह रहे थे वो सब लुटा दिया है उन्होंने, चाहे समय हो, प्यार हो, अपनापन हो या पैसा हो, ठीक है ना, या फिर उनका कोई रिश्ता हो जो उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में जो उनका ख़राब हुआ हो, जो कुछ भी था उन्होंने सब लुटा दिया है। और अब वो वापस से जीरो पे आ गए हैं और वो जीरो से वापस से शुरुआत करना चाहते हैं और सब कुछ वापस से बैलेंस करना चाहते हैं। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय सही सिचुएशन आएगी तो मैं वापस से इस रिश्ते को वापस से बना लूँगा जो आपके साथ है। थर्ड पार्टी के साथ है वो नहीं, जो रिश्ता आपके साथ है उसको वापस से वो अच्छा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके सपने हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं, जो खुद के लिए हैं और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। जो भी उनका सपना है वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं। एक तरीके से अगर बोला जाए तो धीरे धीरे उनको थर्ड पार्टी की सारी सिचुएशन समझ में आ रही है। अगर अब थर्ड पार्टी उनको मैनिपुलेट करना चाहेगी या उनको बेवकूफ़ बनाना चाहेगी, है ना, चाहे वो कैसे भी बनाए, तो वो अब बातों में आने वाले नहीं हैं। द मैजिशियन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखो थर्ड पार्टी ने तो पूरी कोशिश करी थी कि वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले ले, इवल एनर्जी का सहारा ले ले, नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले ले और लिया भी था, जिसके कारण से क्या हुआ था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। उनको नहीं दिख रहा था कि उनके सामने कोई रास्ता है, वो बस अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूँ। जो थर्ड पार्टी बोलती जा रही थी वो करते जा रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी ने जैसा उनको नचाया वैसे वो नाचते जा रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे ये बन रही है कि आपके पार्टनर वापस से रोब में आ रहे हैं, वापस से खुद की एनर्जी में आ रहे थे। देखो जो भी इवल एनर्जी या नेगेटिव क्रियाएं करते हैं उनका भी एक टाइम पीरियड रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दी तो जीवन भर रहेगी। उनका भी 3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल का, इससे ज़्यादा का इनका भी असर नहीं रहता है। तो ये भी अपने आप समय के अनुसार धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। तो जो भी उसने करवाया था उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है और वापस से आपके पार्टनर उनकी एनर्जी में आ रहे हैं, पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। और अब जो भी वो काम करेंगे वो सक्सेस के लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, आपके साथ फैमिली बसाने के लिए करेंगे, या फिर जो भी आपके रिश्ते में हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ है उसको सही करने में करेंगे। देखो 2 एनर्जी आई है इसके अंदर भी। पहली एनर्जी आई है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है
उनको कमिटमेंट देंगे, उनका शादी करना चाहते हैं उनसे। दूसरा कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है थर्ड पार्टी को लेके, वापस से अपनी फैमिली को बनाएंगे, वापस से अपनी फैमिली के लिए वर्क करेंगे, इस रिश्ते पे मेहनत करेंगे और अपनी फैमिली को वापस से वो खुशहाल करेंगे, बनाएंगे। 6 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। उनको जब भी ये बात याद आती है कि उन्होंने किस तरीके से आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने, और सॉरी आपके पार्टनर ने किस तरीके से आपको धोखा दिया, या किस तरीके से आपका साथ छोड़ के वो गए, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, ये जब सब बातें याद करते हो तो उनका बहुत ज़्यादा मन दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं वो। और इसी दुख के कारण एक गिल्ट नहीं होता, गिल्ट फील करते हैं अपने अंदर। और अभी देखा जाए तो वो पूरी तरीके से काम के ऊपर फोकस है, अपना सारा ध्यान उन्होंने काम पे लगा रखा है, पैसा कमाने में लगा रखा है, और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाए और जो भी स्थिति जो भी ख़राब हुई है आप दोनों के बीच में उनको सुधार सके। तो आज की जो मैंने थर्ड पार्टी की जो रीडिंग करी है उसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा नहीं आई है, ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर की ही आई है। इसका ये कारण भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी, जैसे कि बहुत दिन से रीडिंग जब चल रही थी तो उसमें लग रहा था कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे आपके पार्टनर धीरे धीरे थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए आज थर्ड पार्टी की रीडिंग करने के बावजूद भी थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर की ही आई है। तो जब आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी की नहीं आई है, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। बताइए डिवाइन। ओ हो बहुत सारे कार्ड निकल गए। दो कार्ड और ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन, 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ये लो 3 निकल गए, 2 मांग रही थी 3 निकल गए। देखिए आपके जो पार्टनर है पास्ट को अभी भी नहीं भूल पाए हैं, आपका जो और उनका जो कनेक्शन था उसको अभी भी उन्होंने मतलब एक तरीके से यादों में बसा रखा है, अपने दिलो दिमाग में बसा रखा है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते भी है लेकिन आपको नहीं भूल पाते। 24 घंटे दिमाग में आप ही चलते हो उनके। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही है आपके पार्टनर और आपके बीच में, और जिसकी वजह से रही है, उन बातों को वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और अब एक्शन लेने के लिए तैयार है। कुछ के पार्टनर ने एक्शन लिया भी होगा और कुछ ले भी रहे हैं। देखो 11-11 हो रहा है, जस्ट देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लिए 11-11 मतलब ये जो रीडिंग है और जो इस वक्त मैं बोल रही हूँ वो पूरा होगा। ठीक है, 1-2 महीने का टाइम लगेगा लेकिन वो पूरा होगा। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन देखो कुछ भी काम बिगाड़ना आसान होता है, जब उसको सुधारते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है, थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि 1-2 महीने लगेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके पास आ जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उन सबको ख़त्म करके, और आपको कमिटमेंट देंगे। आपके साथ जो भी रिश्ता है उसको निखारेंगे बोल सकते हैं, या फिर उसको संवारेंगे, स्टेबिलिटी देंगे आपको, और जो भी उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसको वो आसानी से फेस कर लेंगे। या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से अब रोब में आ रहे हैं, सारी सिचुएशनों को समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी की चालाकियों को समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी से बहुत दूर आ चुके हैं वो,
आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर तो आए नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर आप आपके थर्ड पार्टी के रिश्ते को, पति पत्नी के या आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आई है उनके रिश्ते को, जिसको भी अगर आप क्लियर देखना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं पे मैं आपको सब डिटेल्स बता दूंगी, और जो मुझे डिटेल्स आपके बारे में चाहिए वो मैं वहीं पूछ लूँगी। तो आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे तभी क्लियरिटी आ पाएगी कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। बहुत से टाइम क्या होता है कि रीडिंग देखने के बाद कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से कब जाएगी, हमारी लाइफ से कब जाएगी। तो पर्सनल रीडिंग आप जब करवाओगे तभी पता चलेगा कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट हो जाती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में ये ना पूछे कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से कब जाएगी, ठीक है ना। अगर ये जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी उसके लिए। तो अभी जो सिचुएशन ये आई है कि कलेक्टिव लेवल पे जो आपके पार्टनर है वो यही सोच रहे हैं कि मुझे अब इस रिश्ते पे वर्क करना है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि वो अभी भी बैठे ही है या सोच ही रहे हैं, काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कितना टाइम लग जाएगा देख लेते हैं। देखो, जो मैंने घड़ी में रीडिंग करी थी और जो घड़ी में 11-11 आया था, उसके हिसाब से तो 1-2 महीने लगेंगे, ठीक है। 2 महीने तो आप मान के ही चलो कि 2 महीने लगेंगे, लेकिन कार्ड्स के द्वारा भी देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो 2 तरीके से मैं ये कार्ड समझा देती हूँ आपको। पहला, अगर आप इन कार्ड के नंबर देखोगे तो ये 7 है और ये 8 है। मतलब एक समय वो था कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो खुद में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना रखा है और वो वापस आपकी तरफ आने को तैयार है। और दूसरे तरीके से देखें तो 7 और 8 दोनों में ये बात है कि 7 को वो गए थे और 8 को वो आ जाएंगे, मतलब जस्ट आने में ही है। अगर इस हिसाब से अगर समय की काउंटिंग की जाए तो भी वही टाइम आ रहा है कि 2 से 3 महीने लगेंगे, ठीक है ना। और बहुत से लोगों का रियूनियन या फिर क्लियरिटी जून के बाद उनको मिलने ही वाली है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रीडिंग मैंने थर्ड पार्टी की करी थी, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी आज कुछ भी नहीं निकल के आई है। बहुत सारी एनर्जी आपके पार्टनर की ही निकल के आई है। पूरी तरीके से तैयार है वो आपके पास आने के लिए, क्योंकि वो सारी सिचुएशन को, सारी स्थितियों को समझ चुके हैं। तो खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुद पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कीजिए। अगर किसी का कुछ भला कर सकते हो तो वो कीजिए और हैप्पी रहिए। आप सभी को हरे कृष्णा।